कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब चपेट में आ रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्स है और जो डॉक्टर्स है और साथ ही साथ पुलिस कर्मचारी है। क्यों हो रहा है आखिरकार कोरोना वॉरियर्स के साथ ऐसा? क्योंकि ये वही लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है उसमें हमें जिताकर ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर के स्वास्थ्यकर्मी पूरे विश्व में चल रही कोरोना वायरस के सामने की लड़ाई में बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हजारों की संख्या में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 की संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। सुरक्षित कपड़े, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सारे सुरक्षा के उपकरणों के इस्तेमाल के बावजूद हजारों डॉक्टर और नर्स कोविड-19 के संक्रमण के शिकार हुए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बस यही जानने की हमने कोशिश की है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह स्वास्थ्यकर्मी वायरस के संपर्क में आ रहे हैं, उतना शायद कोई और नहीं आ रहा। उनके बीमार होने की बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है। जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ये कोशिकाओं पर हमला करता है और अपनी जगह बना लेता है। ये जगह धीरे धीरे विकसित होती है और इस तरह मरीज के शरीर में कई वायरस पैदा हो जाते हैं। इस वायरस की संख्याओं को वायरल लोड कहा जाता है। वायरल लोड जितना ज्यादा होगा, किसी भी बीमारी की गंभीरता उतनी बढ़ जाएगी और मरीज के संक्रामक होने की आशंका भी उतनी ही बढ़ जाएगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के संक्रामक बीमारी विभाग के प्रोफेसर वेंडी बर्सले ने बताया, किसी के अंदर जितने ज्यादा वायरस होंगे, उसके दूसरों को संक्रमित करने की आशंका भी उतनी ही ज्यादा होगी। डॉक्टर और नर्स अक्सर उन मरीजों के करीब रहते हैं जो बुरी तरह संक्रमित होते हैं, यानी जिनके शरीर में बहुत से वायरस होते हैं। इसका मतलब है कि स्वास्थ्यकर्मी वायरस के हाई डोज या ज्यादा वायरल लोड के करीब होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वुहान में एक मरीज की सर्जरी करने वाले 14 स्वास्थ्यकर्मी उससे संक्रमित हुए, वो भी तब जब मरीज को बुखार तक नहीं हुआ था। प्रोफेसर बर्सले कहते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं और आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, तब भी आपके शरीर को सभी वायरस से लड़ने में मुश्किल हो सकती है। यानी जितने कम वायरस आपके शरीर में होंगे, शरीर को उतनी कम मेहनत करनी होगी, और जितने ज्यादा वायरस होंगे, शरीर को उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। ये लड़ाई वायरस और आपके इम्यून सिस्टम के बीच होती है। प्रोफेसर बर्सले समझाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जानवर में वायरस के अलग अलग डोज डालेंगे, तो वो जानवर सबसे ज्यादा बीमार होगा। जिसमें सबसे ज्यादा वायरस डोज होगा, वे ज्यादा बीमार होगा। अगर किसी में कोविड-19 वायरस है, तो वो उसके श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में छिपा हो सकता है। ये वायरस सांस लेने या खांसने से फैलता है। प्रोफेसर बर्सले ने बताया, हम जब भी सांस लेते हैं या बोलते हैं, हमारे नाक और गले में बनने वाली कुछ बूंदें सांस के साथ बाहर निकलती हैं। इनमें से कुछ बूंदें जमीन पर गिर सकती हैं और अलग अलग सतहों को प्रदूषित कर सकती हैं। इसीलिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी बूंदें शरीर में जाने से कोई बीमार पड़ सकता है। प्रोफेसर बर्सले कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हमें काफी कुछ पता है, जैसे कि किसी को संक्रमित करने के लिए इसकी 3 बूंदें ही काफी होती हैं, लेकिन कोविड-19 के बारे में हमें ये संख्या नहीं मालूम। हो सकता है कि सिर्फ 1 या 2 बूंदों के जरिए ही कोविड-19 लोगों को संक्रमित कर देता हो। हमें अभी स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि स्वास्थ्यकर्मी जिस तरह बार बार संक्रमित लोगों के करीब आते हैं, उससे उन्हें कितना खतरा हो सकता है। लेकिन WHO के अनुसार 2002-3 में फैले सार्स संक्रमण के दौरान 21वीं सदी संक्रमित लोग स्वास्थ्यकर्मी थे। कुछ ऐसा ही हाल कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का भी है। इटली में 6,200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं। स्पेन में लगभग 6,500 संक्रमित लोग भी स्वास्थ्यकर्मी ही है। मार्च के शुरुआत में चीन ने बताया था कि 3,300 के करीब स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हुए थे। इसका मतलब है कि 4.12% के लगभग संक्रमित लोग हेल्थ केयर स्टाफ है।
ब्रिटेन के एक हेल्थ केयर चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि अस्पताल के 50% कर्मचारी किसी न किसी तरह से बीमार हैं। इतना ही नहीं, अगर संक्रमण को काबू में करने की व्यवस्था लड़खड़ाती है तो अस्पताल ही वायरस के हॉटस्पॉट बन जाएंगे। डॉक्टरों ने बताया है कि कैसे उन्होंने उन मरीजों को पूरी तरह ठीक होने से पहले अस्पताल से छुट्टी दे दी जिन्हें कोविड-19 संक्रमण नहीं था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। एक तो स्वास्थ्यकर्मी बाकी लोगों के मुकाबले संक्रमण के खतरे में ज्यादा करीब हैं, दूसरी कई देशों में उनके लिए जरूरी सुरक्षा और उपकरण नहीं है। भारत समेत कई देशों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई न मिलने की वजह से स्वास्थ्यकर्मी गुस्से में है। फ्रांस में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ कानूनी कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार मास्क का उत्पादन बढ़ाने में नाकाम रही है और उन्हें खतरे में डाला गया है। यूके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नील डिक्सन का कहना है कि सुरक्षा के अभाव की वजह से डॉक्टरों और नर्सों का विश्वास डगमगा गया है। डिक्सन कहते हैं, ब्रिटेन की सरकार ने मेडिकल स्टाफ को मास्क बांटने के लिए सेना की मदद लेनी शुरू कर दी है, लेकिन उनका भरोसा वापस लौटने में कुछ वक्त लगेगा। दूसरी समस्या ये है कि मास्क जैसे जरूरी सामानों के ज्यादातर निर्माता एशिया और चीन में है। ऐसे में चीन के लिए लंबे वक्त तक ये सप्लाई बनाए रखना एक चुनौती होगा।